जय हिंद दोस्तों आज हम आपको सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट जो 2022 में नया टॉपिक आया है जॉर्ज पोलिया के बारे में बताएंगे। और जॉर्ज पोलिया जो गणित में जो भी सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जॉर्ज पोलिया का क्या कहना था, गणित के विषय में उनका क्या कहना था, ज्यामिति के विषय में उनका क्या कहना था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जॉर्ज पोलिया का जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ था। इसका जन्म हंगरी में हुआ था। ये इनका कहना था कि शिक्षक कक्षा में जो कहते हैं वह गैर जरूरी नहीं है, पर विद्यार्थी जो सोचते हैं वह 1000 गुना महत्वपूर्ण है। ये इन्होंने शिक्षक को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना है जितना विद्यार्थी की सोच को महत्वपूर्ण माना है। तो इनका कहना सही था कि विद्यार्थी जो भी सोचते हैं वो 1000 गुना महत्वपूर्ण है बच्चों की दृष्टि से। चलिए अगला देखते हैं। जॉर्ज पोलिया के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए गणित में 2 तरह के उद्देश्य थे। इन्होंने गणित में स्कूली शिक्षा के लिए 2 तरह के उद्देश्य दिए थे। पहला उद्देश्य था संकीर्ण उद्देश्य, जिसको नैरो पर्पस कहते हैं, इसको आगे हम डिटेल में समझाएंगे। दूसरा था व्यापक उद्देश्य, जिसको ब्रॉड पर्पस कहते हैं। तो चलिए हम संकीर्ण उद्देश्य की तरफ चलते हैं। संकीर्ण उद्देश्य, इसका दूसरा मतलब हुआ विशिष्ट उद्देश्य। गणित के बारे में इनका विशिष्ट उद्देश्य क्या था? गणित सीखने में छात्रों को एक अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए। इसका संकीर्ण उद्देश्य जो है पहला है गणित सीखने में छात्रों को एक अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए। अगला देखते हैं। गणित सीखने में छात्रों को एक अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा है विषय की मौलिक अवधारणाओं और प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्रदान करना। गणित सीखने के लिए प्यार, विश्वास और विचार रुचि पैदा करना। बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करवाना भी एक संकीर्ण उद्देश्य था। अगला है उन्हें विकसित करने के लिए गणित में एक स्वाद और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। सटीकता के लिए प्रशंसा विकसित करना। बच्चे जो सटीकता से आंसर दे रहे हैं उसके लिए प्रशंसा विकसित करना। उन्हें उनके वर्तमान के साथ साथ भविष्य के जीवन के साथ गणित से संबंधित परिचित करवाना। देखिए बच्चा को ये पता होना चाहिए वर्तमान में हम क्यों गणित सीख रहे हैं और भविष्य में इनका क्या उद्देश्य होगा, ये भी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। अन्य विषयों में गणित लागू करने के लिए, अन्य विषयों में गणित को किस तरह से लागू करना है, ये भी इसका एक संकीर्ण उद्देश्य था जॉर्ज पोलिया के अनुसार। उन्हें गणितीय भाषा और प्रतीकवाद से परिचित करना। बच्चों को क्या करना है? उन्हें गणितीय भाषा और प्रतीकवाद से परिचित कराना है। जैसे चिन्ह हो गया माइनस, प्लस, गुना, भागा, गुना, भाग, इस सब से इसको क्या करना है? प्रतीकवाद से परिचित करवाना है। उच्च कक्षाओं के गणित सीखने के लिए उन्हें तैयार करना। संकीर्ण उद्देश्य मतलब विशिष्ट उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो अगले कक्षा की गणित को अच्छी से सीख सके, उसके लिए तैयार करना। अब है व्यापक उद्देश्य, इसको उच्च उद्देश्य भी कहते हैं जो ब्रॉड डोमेन है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। गणितीयकरण की क्षमता को विकसित करना। बच्चों में क्या करना है? गणितीयकरण की क्षमता को विकसित करना है। समस्या को सुलझाना, उच्च उद्देश्य। उत्तराधिकारियों का उपयोग, अनुमान, अनुकूलन, पैटर्न का उपयोग, दृश्य। आगे प्रतिनिधित्व, तर्क और प्रमाण, संबंध बनाना, एक दूसरे विषय के साथ आप कैसे संबंध बनाते हैं, सौंदर्य बोध को विकसित करने सहित गणितीय संचार। अब जो है इम्पोर्टेंट एक है 2022 में इसका क्रम पूछा गया है समस्या समाधान के बारे में। इन्होंने समस्या समाधान के बारे में एक क्रम दिया है। तो चलिए समझते हैं जॉर्ज पोलिया के अनुसार समस्या समाधान के क्रम क्या क्या है। तो इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। पहला है कि समस्याओं को समझना। आप जब भी किसी समस्या को बनाएंगे तो पहले उसको क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे, उस प्रॉब्लम को समझेंगे आखिर समस्या है क्या। उसके बाद उसके प्रति आपको एक योजना तैयार करना है कि चलो किस तरीके से बनेगा। योजना तैयार होने के बाद क्या करना है? योजना को अंजाम देना है, फिर उसको जो है सॉल्व करना है। अगला होगा समीक्षा या विस्तार। फिर आप उसको समीक्षा कीजिएगा, विस्तार कीजिएगा, पुनः जांचना या प्रतिपुष्टि देना। इंग्लिश होता है लुक बैक। तो cलिए हम कुछ इसी आधार पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो 2022 में किस तरीके से पूछा गया है। तो पहला है गणित के उद्देश्यों को किसने विभाजित किया है। पूछ रहा है कि गणित के उद्देश्यों को किसने विभाजित किया है। तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज पोलिया। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2022 में पूछा गया है। चलिए अगला है जॉर्ज पोलिया के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए गणित में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य या प्रकार है।
तो इन्होंने दो उद्देश्य दिए हैं, संकीर्ण उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो इसका आंसर हो गया ए। अब अगला है NCF 2005 महत्वाकांक्षी सुसंगत और उपयोगी गणित पढ़ाने की बात करता है। यहाँ पर सुसंगत का क्या अर्थ है? तो ये फिर देखिए यहाँ जॉर्ज पोलिया के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। केवल छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना, ऐसा नहीं है। उसके बाद गणित को दूसरे विषयों से जोड़ना, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। क्या था इसका जो है महत्वाकांक्षी, क्या था, गणित को दूसरे विषयों से जोड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए फिर अगला है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, तो प्रारंभिक कक्षा में जो है कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाता है? देखिए संरक्षण के बारे में पढ़ाया जाता है, यहाँ मापन के बारे में, मेजरमेंट जो है तीसरी क्लास से शुरू होती है, फिर वर्गीकरण के बारे में और वर्ग समावेशन के बारे में बताया जाता है। अगला है, निम्न इनमें से कौन सा जॉर्ज पोलिया के अनुसार संकीर्ण उद्देश्य है? तो संकीर्ण उद्देश्य पूछ रहा है कि जॉर्ज पोलिया के अनुसार संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो अन्य विषयों में गणित लागू करने के लिए, अन्य विषयों में गणित लागू करने के लिए उन्हें गणितीय भाषा और प्रतीकवाद से परिचित कराना। ये गणितीय भाषा और प्रतीकवाद संकीर्ण उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है। उच्च कक्षाओं के गणित सीखने के लिए उन्हें तैयार करना और उपयुक्त सभी, तो जो है उन विषयों में गणित लागू करना, ये भी संकीर्ण उद्देश्य था। उन्हें गणितीय भाषा और प्रतीकवाद से परिचित कराना, ये भी एक गणितीय उद्देश्य था उनका, संकीर्ण उद्देश्य। उन्हें कक्षाओं के गणित सीखने के लिए उन्हें तैयार करना, ये भी था। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।